जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं रविंद्र लोमरोड और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी। और राजस्थान की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे राजस्थान भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। ठीक है, और राजस्थान का सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था। भौतिक प्रदेश में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। भौतिक प्रदेश चल रहा था हमारा टॉपिक भौतिक प्रदेश। ठीक है, एक बार राजस्थान बना के मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये वाला हमने भाग पढ़ लिया था। कौन सा? मरुस्थल। इसको मैंने दो भागों में बांटा। कौन सा? शुष्क, जहां पर बारिश नहीं होती, और जहां पर थोड़ी बहुत होती है वो कौन सा? अर्ध शुष्क। ठीक है, फिर मैंने इसको दो भागों में बांटा। अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य सब कुछ मैंने इसमें बता दिया। पीवड़ा बता दिया, लाठी सीरीज बता दी। आपको सब कुछ याद होगा। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें ये भाग। कौन सा? ये वाला भाग। ये कौन सा? अरावली। अरावली कौन सा भाग पढ़ना है आज हमें? अरावली पढ़ना है। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। ये कौन सी? पश्चिम। ये कौन सी? पूर्व। और ये कौन सी? दक्षिण। ठीक है, तो आज जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो कौन सी? अरावली। नंबर 1 पर कौन सा पढ़ लिया था? मरुस्थल पढ़ लिया था। ये कौन सा? नंबर 2। बात करते हैं हम इस अरावली की। तो अरावली इसको कहां बोला जाता है? अरावली इसको बोला जाता है गुजरात में। कहां बोला जाता है? गुजरात में बोला जाता है। ठीक है, परिपत्र। परिपत्र इसको कहां बोला जाता है? परिपत्र बोला जाता है इसको विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में इसका जिक्र हुआ है। विष्णु पुराण में जिक्र हुआ है। और हमें पता कैसे चला? पता ऐसे चला कि पहाड़ के उस तरफ क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, तो ऐसे मैंने पता लगा लिया कि किसकी बात हो रही है। ये बात हो रही है अरावली की। मरु इसे बोला जाता है भौगोलिक भाषा में। किसमें? भौगोलिक भाषा में, या इसे हम बोल सकते हैं किसमें? ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या बोला जाता है? मरु बोला जाता है। उसके बाद अड्डावट्टा। अड्डावट्टा बोला जाता है इसे राजस्थानी भाषा में। अड्डावट्टा क्या होता है? अड्डावट्टा है ना, ये आडी टेढ़ी है। ये आडी टेढ़ी तो है, आडी टेढ़ी दिख रही है ना आपको? आडी टेढ़ी है, यानी इससे वो क्या बोला जाता है? अड्डावट्टा बोला जाता है। अड्डा वाला इसे बोला जाता है बूंदी में। कहां बोला जाता है इसको? बूंदी में बोला जाता है अड्डा वाला। ठीक है, और मैं याद करो तो कर लियो तोड़ने का की ओर। अब देखो अरावली की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे हुई? अरावली की उत्पत्ति कैसे हुई? अरावली की उत्पत्ति जो हुई, इसकी उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में। कब हुई थी इसकी? प्री कैम्ब्रियन युग। याद करना पड़ेगा ये आपको, लेकिन ये याद मत करना कि प्री कैम्ब्रियन युग ये तो याद रख लेना नाम, लेकिन 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ये ध्यान में रखो तो रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे हम इतिहास को बांटते हैं मध्य, आधुनिक और प्राचीन में बांटते हैं 3 भागों में, वैसे ऐसे भागों में बांटा गया है। ज्योग्राफी में क्या? प्री कैम्ब्रियन युग, वो युग। ठीक है, समझ गए आप? अरावली विश्व का सबसे प्राचीन क्या है? पर्वतमाला है। क्या है? वलित पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन। यानी सबसे प्राचीन पर्वतमाला हमारे पास भी है और सबसे नई पर्वतमाला भी हमारे पास में। सबसे प्राचीन कौन सी? अरावली। और सबसे नया जो पर्वतमाला है वो भी हमारे पास है। कौन सी? हिमालय। भूकंप जोन है जो कहां पर है? वो हिमालय में। क्योंकि ये क्या है? नया है और युवा है। युवा है तो क्या करेगा? वृद्धि करेगा हिमालय। तो भूकंप कहाँ आएंगे? हिमालय में आएंगे। कभी आपने नहीं सुना होगा ना कि अरावली में भूकंप आ गए? आता भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है? बूढ़ा हो गया, वृद्ध है, और ये कभी वृद्धि नहीं करता है। कौन नहीं करती? अरावली। आ गई बात समझ में? अब देखो अरावली की शुरुआत कहां से हुई। थोड़ा सा भारत बना रहा हूं मैं। ये है भारत। यहां पर क्या है? यहां पर है लक्षद्वीप, और क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? अंडमान द्वीप। ठीक है, ये क्या है? ये अपना हिमालय। आगे बात समझ में? हिमालय हम ऐसा मानते हैं कि अंडमान है, ये किसका भाग है? ये हिमालय का भाग है, या हिमालय जो है अंडमान का भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग है। तो ऐसा माना जाता है कि अरब सागर का क्या भाग है? अरावली भाग है। क्या है? अरावली जो भाग है वो किसका? अरब सागर का। इसीलिए अरब सागर को क्या बोला जाता है? अरावली का पिता बोला जाता है।
यानी अरब सागर का पिता कौन है? अरावली। अरब सागर, अरावली का पिता कौन है? अरब सागर। ये पूछा गया था, ईओ 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगर आपको पूछ रहे हैं कि ये अरावली कितने राज्यों में फैली हुई है, तो यहाँ पर कौन सा है? ये है तो हो गया गुजरात, और ये जो हमारा सेक्टर है ये कौन सा? राजस्थान। दो, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, और नंबर 3 पर कौन सा आ गया? हरियाणा। ये तो 3 हो गए राज्य। एक यहाँ पर और है कौन सा? दिल्ली, जो क्या है? यूटी। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। यानी अरावली का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश में, कौन से में? दिल्ली में। इसका जो विस्तार है, यहाँ पर एक सेक्टर है गुजरात में, कहाँ? कौन सा? पालनपुर। पालनपुर गुजरात से ये शुरुआत होती है इसकी, किसकी? अरावली की। ठीक है, पालनपुर गुजरात से इसकी शुरुआत होती है, और यहाँ पर एक स्थान है, कौन सा है? यहाँ पर एक स्थान है रायसन पहाड़ियाँ। रायसन पहाड़ियाँ कहाँ पर? दिल्ली में। यहाँ तक इसका क्या है? विस्तार है। रायसन की पहाड़ियाँ, दिल्ली तक इसका क्या है? विस्तार है। यानी अगर आपको पूछ ले भारत में अरावली कहाँ से कहाँ तक है, पालनपुर से लेकर, पालनपुर गुजरात से लेकर रायसन की पहाड़ियाँ दिल्ली तक है, और टोटल इसकी लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर। अब अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कहाँ से? खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है सिरोही में। यहाँ से तो इसकी शुरुआत होती है, और यहाँ पर इसका जो अंतिम स्थान है वो है कौन सा? खेतड़ी। खे से खेतड़ी, खे से खेड़ बर्मा। खेड़ बर्मा कहाँ पर? सिरोही में, और खेतड़ी कहाँ पर? झुंझुनू में। अब हम बात करते हैं इस टोटल, इस जो ये अरावली है राजस्थान में, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। आगे बात समझ में? अब अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि 692 किलोमीटर कितनी है? भारत में है अरावली, ठीक है, लेकिन राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर है। तो ये कितना प्रतिशत है? 692 को 550 कितना प्रतिशत है? तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था, और उसमें 80% ऑप्शन था, वही माना था। लेकिन अगर आप निकालोगे तो गुणसूत्र 79 पॉइंट कुछ प्रतिशत आएगा, आप वो निकाल लेना। ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान में रखो, क्योंकि ये माइंड आधारित क्वेश्चन होते हैं। अब देखो अरावली जो है ये राजस्थान में कैसे है? राजस्थान में ऐसे है, ऐसे, यानी दक्षिण से क्या है? चौड़ी है, मध्य में क्या है? संकड़ी, और बाद में फिर क्या हो गई? फैल गई। यानी पहले फैली हुई है, फिर सिमटी हुई है, फिर फैली हुई है। तो यहाँ से ये फैली हुई है, और यहाँ पर क्या होती है? सिमटी हुई है। यानी मध्य में क्या है? मध्य में कम है, और उसके बाद वापस ऐसे फैल गई। तो अगर आपको पूछ ले कि सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है अरावली का, तो सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में? उदयपुर में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार पूछ ले कौन से जिले में? उदयपुर में। और न्यूनतम विस्तार कौन से जिले में? न्यूनतम है मध्य में एक जिला है, कौन सा? अजमेर, उसमें। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे मान लो ये राजस्थान है, ठीक है, अरावली है, ये कौन सी दिशा? उत्तर, ये कौन सी? दक्षिण, ये कौन सी? पश्चिम, ये कौन सी? पूर्व है। अब अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में अरावली की दिशा क्या है, तो ये कौन सी दिशा? उत्तर, ये कौन सी? पूर्व है। तो उत्तर पूर्व से लेकर, उत्तर पूर्व से ये कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम तक, दक्षिण पश्चिम तक, या आप दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में? अरावली, अरावली कहां पर बोला जाता है? इसको गुजरात में बोला जाता है, परिपत्र विष्णु पुराण में बोला जाता है। विष्णु पुराण वाला तो रट ही लेना, बाकी चाहे रटो या मत रटो। मोरू इसको भौगोलिक भाषा में या ज्योग्राफी में बोला जाता है। अड्डा वट्टा इसको किस में बोला? राजस्थानी भाषा में अड्डा वाला, इसको बूंदी में बोला जाता है। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्बियन 65 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। अरावली विश्व में सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, और हिमालय क्या है? सबसे नवीनतम है। उसके बाद अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है? पालनपुर गुजरात से होती है, ठीक है। और अंतिम स्थान कौन सा? रायसन की पहाड़ियां, जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जेएनयू है, जेएनयू है, ठीक है। बात करते हैं हम कितने राज्यों में? ये गुजरात में, हरियाणा में और राजस्थान में। एक केंद्र शासित प्रदेश है, कौन सा? दिल्ली। उसके बाद राजस्थान में हम बात करते हैं, राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? ये खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक है।
खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है, खेड़ब्रह्मा सिरों में पड़ता है। न्यूनतम जो इसका विस्तार है वो कहाँ पर है, इसका उदयपुर में, सॉरी सर्वाधिक विस्तार इसका उदयपुर में, और न्यूनतम विस्तार जो है वो कहाँ पर है, वो है अजमेर में। उसके बाद राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, और इसकी जो भारत में लंबाई है वो 692 किलोमीटर, वो आप उसका प्रतिशत निकाल लेना। और अब देखो हम इस ये जो अरावली है, अब हम इस अरावली को क्या करेंगे, इसकी जो लंबाई है अरावली की वो क्या है, उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम इसकी क्या है, दिशा है। ठीक है, याद रख लें। और वैसे आपको पूछे तो राजस्थानी भाषा में वायवेयर वो निकालना आपको आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस अरावली को उठाऊंगा मरुस्थल की तरह, और एक एक भाग इसको हम पढ़ेंगे। यानी मैं इस अरावली को बीच में से निकालूंगा और ऐसे सीधा ही बनाऊंगा, समझ आना आप, सीधा बनाऊंगा और इसके 3 भाग काटूंगा। वैसे जैसे राजस्थान मरुस्थल को काटा था ना, वैसे ही 3 भाग काटूंगा। 3 काट दिया, और क्या पढ़ रहे अरावली, तो ये कौन सा भाग है, दक्षिण, तो इसका नाम क्या दूंगा, दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली। ये क्या बीच में मध्य, यानी इसको मैं क्या नाम दे दूं, मध्य अरावली, मध्य अरावली। और ये क्या है, ये दक्षिण है, तो इसको मैं नाम क्या दे दूं, दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली। इजी है, आराम से बांट सकते हो आप इसको 3 भागों में, दक्षिण, मध्य और सॉरी ऊपर कौन सा, उत्तर, उत्तर अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। आराम से बांट सकते हो इसको, बहुत ईजी है। अब हम इसके एक एक चोटियां पढ़ेंगे, चोटियां इंपॉर्टेंट है इसकी। वैसे इसका जो निर्माण है उत्तर अरावली का है, इसका जो निर्माण हुआ था वो कार्जाइट व फाइलाइट चट्टानों से हुआ, सेलों से हुआ इसका निर्माण। अब जो इसकी जो चोटियां हैं, यानी अरावली को हमने कितने भागों में बांट लिया, 3 भागों में बांट लिया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। इसकी जो चोटियां वो हमें याद रखनी। इसका जो निर्माण हुआ था वो कार्जाइट चट्टानों से, ये और किससे हुआ, फाइलाइट चट्टानों से, वे फाइलाइट चट्टानों से हुआ, फाइलाइट सेलों से। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब इसमें यहां पर कुछ चोटियां हैं, कौन सी, ये आपको याद रखनी, बाकी नहीं तो 3-4 तो याद रख के लेना। ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है रघु, तो रघुनाथ सबसे पहले कौन सी है, रघुनाथ चोटी है। ठीक है, रघुनाथगढ़ कहां पर, सीकर में, कहां पर है, सीकर में। इसकी आपको ऊंचाई रटनी पड़ेगी, कितनी है, 1055 मीटर। कितनी, 1055। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी किसकी, उत्तरी अरावली की। अगर आपको पूछ ले सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, सीकर। उसके बाद कौन सी है, उसके बाद है मालखेत, मालखेत भी कहाँ है, सीकर में। इसकी ऊंचाई कितनी है, अगर आपको पूछ ले दूसरी ऊंचाई, या 2-3 की तो याद रखनी पड़ेगी आपको, 1052 मीटर, 1052 मीटर। माल कहाँ है, खेत में, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, लोहागर्ल का मतलब क्या होता है, लोहे की लकड़ी या लड़की। तो ये कहाँ पर है, झुंझुनू। वो मतलब कौन है, मतलब दूसरे में ताने समझो। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महायुद्ध में जाहिर सी बात है हत्याएं तो होगी, खून तो बहेगा। तो उस समय क्या हुआ था, पांडवों ने खून बहुत बहाया था। तो भगवान कृष्ण ने कहा था उनको कि अगर आप जाओ और इन हथियारों को जिससे आपने खून बहा है, अगर आप इन हथियारों को गला दोगे कहीं तीर्थ स्थान पर, तो आपका पाप डूब जाएगा। तो वो क्या कहोगे, पूरे भारत में घूमे और यहाँ आए झुंझुनू में, और झुंझुनू में आने के बाद में लोहागर्ल नामक स्थान पर क्या हुआ, उनके हथियार गल गए और उनके पाप डूब गए। और उसके बाद यहाँ पर आज भी लोग स्नान करने के लिए जाते हैं और अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ गया, लोहागर्ल पड़ गया। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी, 1051 मीटर है। कितनी, 1051 मीटर है। उसके बाद एक ध्यान रखना, कौन सी, खो कहाँ पर है, खो है जयपुर में। खो कहाँ पर है, जयपुर में। कितनी है, 920 मीटर। उसके बाद एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा था, उदयनाथ पहाड़ी ध्यान में रखना, कहां पर है, उदयनाथ पहाड़ी अलवर में। उदयपुर मत कर देना। भूतों का भानगढ़, ये भी कहां पर है, भानगढ़ भी कहां पर है, अलवर में ही है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे ये। और क्या क्या है,
और जयगढ़ पहाड़ी। जयगढ़ कहाँ पर? जयपुर में। नाहरगढ़ भी कहाँ? जयपुर में, प्लस नाहरगढ़। नाहरगढ़ भी कहाँ? अगर आपसे पूछ ले जोधपुर और सभ्यता कहाँ है, तो जोधपुर में नहीं, जयपुर में। ये चीज भी ध्यान रखा करो। जयगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 646 मीटर। नाहरगढ़ और जयगढ़ कहाँ पर है? दोनों ही जयपुर में है। ये चीजें ध्यान रखा करो, ठीक है। बिलाली पहाड़ी, बिलाली पहाड़ी भी कहाँ पर है? जयपुर में है। बिलाली पहाड़ी ये भी कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है। बस इतनी बहुत है। आ जाओ मध्य अरावली में। मध्य अरावली की कौन सी ऊंची चोटी है? सबसे ऊंची जो चोटी है मध्य अरावली की, वो अपने एक प्रधानमंत्री जो है, कौन से? मोरारजी देसाई। तो मैं से मध्य, मेर से मोरारजी। मोरारजी क्या है? सबसे ऊंची मध्य अरावली की चोटी है। कौन सी? मोरारजी। मोरारजी कहाँ पड़ती है? अजमेर। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 933 मीटर। में से मोरारजी, में से मध्य अरावली, ठीक है। उसके बाद एक यहां पर कौन सी? तारागढ़। तारागढ़ कहां पर? अजमेर में। अजमेर में। देखो तारागढ़ क्या है? सबसे ऊंची चोटी मानना है। कैसे मानना है मैं भी आपको बताता हूं। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था और उसमें मोरारजी ऑप्शन नहीं था, तारागढ़ था। तो तारागढ़ को सर्वोच्च चोटी माना था। 870 मीटर है। कितनी? 870 मीटर। उसके बाद कौन सी? नागपाड़। नागपाड़ भी कहाँ है? नागपाड़ भी अजमेर में, जहां से क्या निकलती है? लूणी नदी निकलती है, ठीक है। लूणी नदी निकलती है नागपाड़। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 795 मीटर, ठीक है। बहुत ईजी है। सबसे पहले मैंने अरावली को 3 भागों में बांटा था। उसके बाद मैंने सबसे पहले उत्तरी अरावली बताई थी। उत्तरी अरावली कार्जाइट व फाइलाइट सेलों की बनी हुई है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? रघुनाथगढ़ सीकर 1055 है। उसके बाद लोहा मालखेत है। मालखेत कितनी? 1052। उसके बाद लोहागढ़ झुंझुनू वाले 1051 मीटर। उसके बाद खोज जयपुर 920 मीटर। उदयनाथ अलवर में है, इतने ध्यान रख लेना। बैराज की पहाड़ी भी अलवर में है। पुतंगा बानगढ़ भी अलवर में, और बिलाली पहाड़ी जयपुर में है। जयगढ़ पहाड़ी जयपुर में, और दमदम पहाड़ी याद रखो तो रख सकते हो दमदम। दमदम कहाँ है? एक तो भरतपुर में और एक जयपुर में है। तो ये कौन सी? भरतपुर वाली है, ठीक है। एक भरतपुर में भी है और एक जयपुर में भी है दमदम, ठीक है। दोनों ध्यान में रखना। उसके बाद मैंने मध्य अरावली बताई। मध्य अरावली कहाँ? सर्वोच्च चोटी मोरारजी अजमेर वाले 933 मीटर। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना आए तो ये कौन सी? तारागढ़ 1870 मीटर। नागपाड़ अजमेर, और 3 नंबर पर कौन सी? नागपाड़ अजमेर 795 मीटर। अब आ जाओ नंबर 3 पर। नंबर 3 पर कौन सी? दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली की सबको पता है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सबको पता है, सबको। गुरु शिखर, या इसे क्या बोला जाता है? टोड ने इसको क्या कहा? संतों का शिखर। क्योंकि टोड जब यहाँ गया हुआ था तो संत क्या कर रहे थे? यहाँ पर तपस्या कर रहे थे। संतों का शिखर। या गुरु क्या है? गुरु क्या करेगा? हमको कहाँ पहुंचाएगा? शिखर पर पहुंचाएगा। और गुरु के हम क्या टेकते हैं? माथा टेकते हैं। तो इससे क्या बोला जाता है? गुरु माथा भी बोला जाता है, ठीक है। ऊंची कितनी है? 722 मीटर। ना रे गलत बताओ तुम, मैं तो 727 पढ़ी। हाँ बात भी सही बात है। क्या है बात? सही बात मैं थाने बताऊं। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है वो 722 मीटर है, ठीक है। लेकिन इसके जो ऊपर एक मंदिर है वो कितना ऊंचा है? वो 5 मीटर है। इसलिए इसकी ऊंचाई क्या हो गई? 1727 मीटर हो गई। किसकी? इसकी ऊंचाई किसकी? गुरु शिखर की। ये किसका मंदिर है? ये दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। यहाँ हमारे नहीं पूजा जाता, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में इनकी पूजा होती है, दत्तात्रेय ऋषि की, ठीक है। ये क्या? राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। सबको पता है गुरु शिखर 1722 1727 ऊंची है। गुरु माता टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। गुरु शिखर भी हम बोलते हैं, सब पता है। अब देखो विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर। विश्व की कौन सी? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। लेकिन सबको पता नहीं है इसकी नई जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8848.86 मीटर। ये मत भूलना। भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की है K2 या गोल्डविन आइस्ट्रीन। गोल्डविन आइस्ट्रीन। लेकिन ये हमारी नहीं है, ये किसकी है? पाक अधिकृत आती है। किसकी आती है? पाक अधिकृत आती है। कितनी ऊंची है? 8611 मीटर। लेकिन भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा।
कंचनजंगा, कंचनजंगा कितनी ऊंची है? 8,598 मीटर। भारत में स्थित भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? वो है कंचनजंगा, ठीक है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुदी, अनाईमुद्दीन, ठीक है। दूसरी दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी? दोदा बेटा, दोदा बेटा, दादा बेटा याद रख लियो, दोदा बेटा, ये दादा बेटा। एक केरल में, एक तमिलनाडु में। कौन सी? अनाईमुद्दीन केरल में, और वो कौन दोदा बेटा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2696 या 2697 मीटर, ठीक है। और दोदा बेटा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2637 या 2636 भी कर सकते हो, 2636 या 2637 दोनों भी सही है मीटर, ठीक है। क्योंकि 1-2 मीटर ऊंची नीचे थे देते न ऑब्जेक्शन उठाई हो गए यार, मैं तो अति पढ़ी, तो अति भी सही है, आप भी सही है, थाकी भी सही है, हमारी बात सही है। क्योंकि मैं जट पीढ़ी बात सही है, थे पीढ़ी जट बाई बात सही है। विश्व की माउंट एवरेस्ट 8,849.86। उसके बाद भारत की केटू गोंडवाना स्टेट जो पाक दिक्कत आती है, लेकिन भारत में स्थित भारत की ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा है। उसके बाद मैंने कौन सी बताई? दक्षिण भारत की बताई। दक्षिण भारत की कौन सी है? वो है अनाईमुद्दीन। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा या दादा बेटा। अब देखो, गुरु शिखर तो सबने रट ली कि हाँ बस राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, राजस्थान सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, संतों का शिखर कहे, गुरु माता कहे, सब रट लिया। लेकिन एग्जाम विनर है ना, जो वो एडवांस चलता है भाई साहब, आपसे कठिना कठिना वो ज्यादा पढ़ी हुए था ना, जने आज वो ऊंची पोस्ट पर है, तो इन वास्ते वो काहे करियो ना भी बाद के माइन वो ऑप्शन में देना छोड़ दियो गुरु शिखर। उसने ऑप्शन में क्या दिया था? शेर, और शेर को ही सबसे ऊंची चोटी माना। शेर का मतलब क्या? शेर कहाँ पर है? शेर है सिरोही में। कितनी ऊंची है? दूसरी ऊंची चोटी है 597 मीटर। तो ये रट लेना, यानी 5 चोटी तो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 पर कौन सी? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा भी कहाँ पड़ती है? सिरोही में, ठीक है। इसकी लंबाई भी आपको रटनी पड़ेगी। किसकी? दिलवाड़ा की। कितनी है? 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर, ठीक है। उसके बाद जरगा। जरगा कहां पर है? उदयपुर में। यह भी आपको रटनी पड़ेगी, यानी 4 तो आपको रटनी पड़ेगी। अचलगढ़, अचलगढ़, अचलगढ़ कहां पर? सिरोही में, ठीक है। उसके बाद कौन सी? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, ठीक है। और उसके बाद जयराम रटो तो रट लेना सिरोही में, और ऋषिकेश सिरोही में, ऋषिकेश जो कितनी है? वो है 1070, ठीक है। और कौन सी? जयराम, जयराम भी कहाँ है? सिरोही में है। जो कितनी ऊंची है? वो 1090 है, 1090। ये आप रट्टा मार लेना। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया? अरावली बताया। अरावली जो शब्द है वो काम बोला जाता है, वो गुजरात में बोला जाता है, परिपत्र विष्णु पुराण बोला जाता है, मरु फटाफट पिट मारो जाता है मरु, इसको भौगोलिक भाषा में जोग्राफी बोला, अड्डा वाटा राजस्थानी भाषा में अड्डा वाला बूंदी में बोला था। अरावली जो उत्पत्ति प्रीकेम्बिन युग है। और उसके बाद अरावली विश्व का सबसे सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। उसके बाद सबसे नई पर्वतमाला है वो कौन सी? हिमालय है। उसके बाद राजस्थानी की शुरुआत, अरावली की शुरुआत कहाँ से होती है? अरब सागर मिनिकोय की द्वीप से होती है। और अरावली का पिता कौन है? अरब सागर है। विस्तार इसका 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। और है कहाँ से कहाँ तक? पालनपुर गुजरात से लेकर रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक है, और 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में ये कहाँ से कहाँ तक है? खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी तक है, 550 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद आपको वो प्रतिशत निकालना आना चाहिए। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, समथिंग 79 पॉइंट कुछ प्रतिशत है पूरे भारत की, ठीक है। और सर्वाधिक इसका विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम इसका विस्तार कहाँ पर? अजमेर में। और उसके बाद मैंने क्या बताया था? इसकी जो दिशा है अरावली की वो क्या? उत्तर पूर्व से लेकर और दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा है। उसके बाद मैंने अरावली को 3 भागों में बांटा। सबसे ऊपर भाग कौन सा? उत्तरी अरावली, जो कि इसका कार्जाइट या फाइलाइट चट्टानों का फाइलाइट सेलों से बनी है। उस बाद में मैंने चोटियां बताई। इनकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ शिखर 1055, उसके बाद मालके शिखर 1052, उसके बाद लोहागढ़ झुंझुनू 1051, और उसके बाद खोज जयपुर 220, उदयनाथ और पानगढ़ दोनों का अलवर में। और दमदम याद रखना भरतपुर और जयपुर में दोनों में है। जयगढ़ 646 मीटर, जहाँ कहाँ पर है? जयपुर में। नाहरगढ़ भी कहाँ है? जयपुर में। बिलाली पहाड़ी भी कहाँ है? जयपुर में। उसके बाद मध्य अरावली में से मोरारजी
कहाँ पर है, अजमेर में 933 मीटर, तारागढ़ अजमेर में कितनी 870 मीटर, दोनों याद करनी पड़ेगी। नागपाड़ जहाँ से लूनी नदी निकलती है वो भी कहाँ पर है, अजमेर में 795 मीटर है। उसके बाद मैंने दक्षिण अरावली की बताई थी, सर्वोच्च चोटी गुरुशिखर गुरु माता संतों का शिखर कर, इसे तोड़ने कहा था 1722 मीटर, और इसके ऊपर 5 मीटर जो दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर होने के कारण इसका 5 मीटर ऊपर कर दिया, तो 1727 मीटर हो गई। दोनों सही है, कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आजकल इसका नया पूछने का तरीका आ गया, इसको ऑप्शन में नहीं देते हैं, ऑप्शन में दूसरी जो बड़ी चोटी है वो कौन सी शहर है उसको ऑप्शन देते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी विश्व और भारत की बात की थी। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी, माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में 8,848.86 मीटर, याद रट लेना 8,886, जो नई ऊंचाई है, जो अभी दिसंबर में फिक्स हुई थी। कब हुई थी, दिसंबर 2020 में नई ऊंचाई आई है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। भारत में स्थित ऊंची सर्वोच्च चोटी कौन सी, 8,611 मीटर है, कौन सी है, केटू या गॉडविन आइंस्टीन, जो किसका अधिकृत है, पाक के अधिकृत है। उसके बाद भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो है कंचनजंगा, सिक्किम में 8,598। उसके बाद दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुदीन है, जो कितनी है, 696 या 697, दोनों याद रखो तो रख सकते हो। उसके बाद दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, वो है आपने दोदला बेटा या दादा बेटा, याद रखो, 636 या 637 मीटर, दोनों से। उसके बाद आज जो सबसे ऊंची चोटी दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर, उसके बाद दूसरी ऊंची चोटी कौन सी, शेर सिरोही, दोनों की आपको जो मीटर में ऊंचाई है वो याद में रखनी है, ठीक है। शेर सिरोही की 597 और राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी है। उसके बाद दिलवाड़ा सिरोही 1442 मीटर है। उसके बाद अंचलगढ़ जो है 1380 मीटर है, और उसके बाद कुंभलगढ़ 1224 मीटर है। उसके बाद धोनिया डूंगर राजसमंद में 1183 मीटर है, और उसके बाद जयराम सिरोही 1090 मीटर, और ऋषिकेश सिरोही उसकी ऊंचाई कितनी है, 1017 मीटर है। अब देखो कुछ 2-4 बातें और बची है, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए जो अरावली है वो इतना ही, आगे का जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए राम राम, ठीक है।